कैसे हैं सभी लोग भाई? चलिए, आज के इस लेक्चर में हम लोग एक जनरल बेसिक टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है। ये जो टॉपिक है, ये हमारे रिडॉक्स रिएक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं और कई जगह बच्चे फंसते भी हैं। ठीक है? तो इसके लिए जो सबसे बेसिक मेथड और जो सबसे ईज़ीएस्ट मेथड है, वो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। ठीक है? देखिए, कुछ पॉइंट्स बताता हूं, ठीक है, जिसके बेसिस पे आप पूरे रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है? अब देखो, सपोज करो कि आपको कोई रिडॉक्स रिएक्शन दिया है। ठीक है? आपको कोई रिडॉक्स रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है? अच्छा, तो हमें क्या करना, हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करने हैं। ठीक है? अभी फिलहाल अभी ये लग रहा है कि ये स्टेप्स है, लेकिन धीरे धीरे जब आप एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो लगेगा ये स्टेप्स वगैरह कुछ नहीं है, बस आपको एक बार समझने की देरी है। ठीक है? पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि आपको एक जो रिडॉक्स रिएक्शन देगा, उस रिडॉक्स रिएक्शन को दो पार्ट में तोड़ना है। ठीक है? जैसे आपको पता है कि आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन में दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन और दूसरा होता है रिडक्शन। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम अपने गिवन रिडॉक्स रिएक्शन को दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक होगा ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरा होगा रिडक्शन हाफ। ठीक है? तो पहला पॉइंट क्या है कि ब्रेक ब्रेक द गिवन redox reaction into two parts, which is oxidation half reaction, and the second one is reduction half reaction. ठीक है? आपको क्या करना है, दो पार्ट में तोड़ना है, एक है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरा क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है? अच्छा, आगे हम क्या करेंगे, जो सेकंड स्टेप हम फॉलो करेंगे, सेकंड स्टेप होगा हमारा कि जब हमने अपने रिडॉक्स रिएक्शन को दो पार्ट में तोड़ लिया, एक हो गया हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल और दूसरा हो गया रिडक्शन हाफ। ठीक है? अच्छा, अब सेकंड स्टेप होगा कि हमें बैलेंस करना है। हमें बैलेंस करना है क्या, जो मेन एलिमेंट है हमारे, मेन एलिमेंट मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जो भी एलिमेंट है, उनको हमको बैलेंस करना है। यानी कि नेक्स्ट स्टेप है बैलेंस द एलिमेंट elements except हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के पहले जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, हमें उन्हें बैलेंस करना है। ठीक है? अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है हमारा कि हम अब बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। ठीक है? बैलेंस द ऑक्सीजन एटम। ठीक है? अब ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करेंगे। अच्छा, ध्यान ये रखेंगे कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यूज करेंगे H2O का। ठीक है? किसका यूज करेंगे? H2O का, विद द हेल्प ऑफ H2O। ठीक है? H2O की मदद से हम क्या करेंगे, अपने रिएक्शन को, सॉरी, हमारे रिएक्शन में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको बैलेंस करेंगे। ठीक है? अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखिए, जैसे सपोज करिए कि मैं कहता हूं कि मेरे पास कोई कंपाउंड है MO2। ठीक? MO2। अच्छा, अब हमें राइट साइड में ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। सपोज करो हमें यहाँ पे ऑक्सीजन लगाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो H2O को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? 2H2O को ऐड कर देंगे। अब सवाल होता है, सर 2H2O क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि देखो यहाँ पे आपके पास इधर दो ऑक्सीजन है और इधर 2H2O ऐड करने से आपके पास जो ऑक्सीजन के एटम हुए वो कितने हुए, 2 हुए। लेकिन एक चीज और ध्यान दो, जैसे ही आपने H2O ऐड किया, आपके पास हाइड्रोजन की क्वांटिटी भी इधर बढ़ गई और उस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम फोर्थ स्टेप को यूज करेंगे, जो कि फोर्थ स्टेप बताता है कि बैलेंस द हाइड्रोजन एटम with the help of H प्लस आयन। ठीक है? फोर्थ स्टेप क्या है कि हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे यूजिंग द हेल्प ऑफ H प्लस आयन।
ठीक है। अब यहां नहीं कंफ्यूज होना है कि सर हमें बेसिक मीडियम में ये बैलेंस करना है या एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है, तो सर बेसिक मीडियम में तो हम OH ऐड करते हैं, एसिडिक मीडियम में H+ ऐड करते हैं। कुछ ऐसा नहीं करना है, आपको सिंपल जो स्टेप मैं बताते जा रहा हूं वो स्टेप फॉलो करते जाइए, ठीक है। अच्छा, आपने क्या किया, H+ आयन की मदद से हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। अब कैसे करेंगे जरा देखो, इसी रिएक्शन को हम यहाँ पे वापस से लाते हैं। देखो क्या लिखा है, MO2 gives twice H2O, ठीक है। अच्छा, अब देखो ऑक्सीजन तो यहाँ पे बैलेंस हो गया था, 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आए थे, हाइड्रोजन हमारे पास आ गए थे टोटल 4, ठीक। अब इस 4 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम इधर क्या करेंगे, 4H+ एटम या 4H+ आयन को इस साइड में लिख देंगे, ठीक। अब इससे क्या हुआ, इससे 4H+ इस साइड आ गए और 4H+ हमारे इधर भी हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। फिफ्थ पॉइंट क्या होता है, फिफ्थ पॉइंट में हमें क्या करना रहता है कि हमें चार्ज को बैलेंस करना रहता है, ठीक है। क्या रहता है, बैलेंस द चार्ज ऑन बोथ साइड इन बोथ रिएक्शंस, ठीक है। दोनों रिएक्शन जो कि रिडक्शन हाफ सेल और ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दो पार्ट में आपने जो है रिएक्शन को तोड़ा था, ठीक है। तो दोनों रिएक्शंस में आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड में आपको चार्ज को बैलेंस करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को वापस उतारते हैं, MO2 + 4H+ गिव्स ट्वाइस H2O, ठीक। अब देखिए, अब आप अगर इस साइड देखें, अगर लेफ्ट साइड में देखा जाए तो आपके पास टोटल पॉजिटिव 4 चार्ज है। कितने चार्ज है, 4 पॉजिटिव चार्ज है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में आपके पास जीरो चार्ज है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को भी जीरो करने के लिए आप इधर 4 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, ठीक। 4 इलेक्ट्रॉन को ऐड करते ही क्या होगा, आपका ये जो 4 पॉजिटिव चार्ज है 4 इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज से कैंसल आउट होके 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ठीक। अच्छा, उसके बाद सिक्स्थ स्टेप क्या है, सिक्स्थ स्टेप है, सॉरी बैलेंस तो आपने कर लिया, सिक्स्थ स्टेप है हमारा टू इक्वल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोथ द रिएक्शंस, ठीक है। अब जो दो रिएक्शंस होंगी आपके पास, एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन, दोनों में आप इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करेंगे, और जो लास्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, टू मिक्स बोथ द रिएक्शंस, ठीक है। दोनों रिएक्शंस को आप क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। जो कि स्टार्टिंग में आपने क्या किया था, उसको जो है तोड़ के अलग अलग किया था, इसमें क्या करेंगे, आप उसको मिक्स कर देंगे, ठीक है। जैसे चलिए एक एग्जांपल लेके हम आपको ये सारी चीजें समझाते हैं। जैसे सपोज करो कि आपका एक एनसीईआरटी का एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है, चलो देखो, MnO4- प्लस I- गिव्स MnO2 प्लस I, ठीक है। अब आपको ये रिएक्शन दी हुई है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, इस रिएक्शन को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे, हम इस रिएक्शन को दो पार्ट में तोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इस रिएक्शन को दो पार्ट में तोड़ लेते हैं, ठीक। अब देखो, इसमें हमारा Mn है, इसमें भी हमारा Mn है, ठीक है। अब कोई तो ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। अच्छा, पहले देख लेते हैं भाई कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। इधर हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 और इधर I2 का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, ठीक। यानी कि हमारा जो आयोडीन आयन था, इसमें क्या हुआ है, आयोडीन आयन में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। तो ये चांसेस है कि इस वाले रिएक्शन में क्या हुआ होगा, रिडक्शन हुआ होगा, ठीक। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, रिडक्शन हाफ सेल को इधर लिख देते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को इधर लिख देते हैं, और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को इधर लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब रिडक्शन हाफ सेल को जरा हम यहां पे लिखते हैं, MnO4- गिव्स MnO, और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगा I- चेंज टू I2, ठीक है। ये दो रिएक्शंस मैंने दो पार्ट में इसको तोड़ लिया, ठीक। अच्छा, सेकंड स्टेप क्या करना था मुझे, आइए चलिए देखते हैं। सेकंड स्टेप क्या था भाई मेरा,
सेकेंड स्टेप था बैलेंस द एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या था, बैलेंस द एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट है उसको बैलेंस करिए। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए बैलेंस करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन को छोड़ के दूसरा एलिमेंट कौन सा है, Mn है। Mn कितना है हमारे पास यहाँ पे 1, और इस साइड में हमारे पास Mn कितना है 1, तो यानी कि इधर हमारा जो मेन एलिमेंट है वो बैलेंस है। इधर देखते हैं, इधर हमारे पास एक आयोडीन है और इधर 2 आयोडीन पड़ा हुआ है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, इधर 2 ऐड कर देते हैं। ठीक, तो दोनों तरफ हमारे पास जो आयोडीन के एटम है या चार्ज जो भी है वो हमारे क्या हो गए, बैलेंस हो गए। ठीक है, यानी कि हमने दूसरा स्टेप कर लिया। ठीक है, कौन कौन सा स्टेप कर लिया, एक पहला स्टेप हो गया और एक दूसरा स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप है हमारे पास बैलेंस द ऑक्सीजन एटम विद द हेल्प ऑफ H2O। अब H2O की मदद से हमें क्या करना है, ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है। अगर हमारा रिएक्शन है कोई जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हम उसको भी बैलेंस करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं भाई ऑक्सीजन कहाँ है। अब देखो यहां पे हमारे पास 4 ऑक्सीजन पड़े हुए हैं और इधर हमारे पास 2 ऑक्सीजन है। ठीक, अच्छा अब हम क्या करें, H2O की मदद से हमें दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। तो चलो ठीक है, काम करते हैं, यहाँ पे हम अगर 2H2O ऐड कर देते हैं, ठीक, तो हमारे पास 2 ऑक्सीजन तो ऑलरेडी से और 2 ऑक्सीजन इधर से आ गए। ठीक है, और इधर हमारे पास कितने हैं, इधर हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, यानी कि दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ क्या हुआ, ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो गए। ठीक, अच्छा और इधर देख लेते हैं भाई, इधर हमारे पास कोई ऑक्सीजन नहीं है दूसरे वाले रिएक्शन में, तो ऑक्सीजन पे ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या था भाई, नेक्स्ट पॉइंट था बैलेंस द हाइड्रोजन एटम विद द हेल्प ऑफ H+ आयन, यानी कि H+ आयन की मदद से अब हमें क्या करना है, हाइड्रोजन आयन को बैलेंस करना है। ठीक है, क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। अब देखो इधर तो हमारे पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन अगर इधर ध्यान दे तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन पड़े हुए हैं, 2 × H2 यानी कि 4 हाइड्रोजन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इधर H+ का इस्तेमाल करेंगे, 4H+ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्यों 4H+ किए, क्योंकि भाई इस राइट हैंड साइड हमारे पास 4 हाइड्रोजन थे, तो इसलिए हमने क्या किया, इधर भी 4 हाइड्रोजन ले लिया। ठीक है, अब दोनों तरफ हमारे पास क्या हुए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। ठीक है, चलिए ये स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई, बैलेंस द चार्ज ऑन बोथ साइड इन बोथ रिएक्शन। दोनों रिएक्शंस में हमें चार्ज को बैलेंस करना है। तो चलिए आइए चार्ज को बैलेंस करते हैं, चलिए देखते हैं जरा। अब देखो, अब अगर हम ध्यान से देखें तो इस रिएक्शन में हमारे पास एक निगेटिव चार्ज, ठीक, और 4 पॉजिटिव चार्ज हैं। ठीक है, एक निगेटिव चार्ज और 4 पॉजिटिव चार्ज पड़े हुए हैं। तो इनको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा इस साइड देखा जाए तो कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, यानी कि हमको अगर दोनों तरफ चार्ज को बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ऐड करके या फिर रिड्यूस करके, जो भी तरीका हम यूज करेंगे, चार्ज को हमें बैलेंस करना है। अब इधर हमारे पास देखो 4 पॉजिटिव चार्ज, 4 पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज है। ठीक, यानी देखा जाए इधर टोटल 3 पॉजिटिव चार्ज है और राइट हैंड साइड पे हमारे पास 0 चार्ज है। ठीक, तो 3 पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव करने के लिए हम यहां पे ऐड करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक, 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड करते ही दोनों तरफ हमारे पास क्या हो गए, चार्ज बैलेंस हो गए। दोनों तरफ क्या हुए, चार्ज बैलेंस हो गए। आइए दूसरे रिएक्शन में देखते हैं। अब इधर देखो, इधर हमारे पास 2 नेगेटिव चार्ज है, क्या है, 2 नेगेटिव चार्ज और इधर हमारे पास 0 चार्ज है। ठीक, तो अगर हमें इधर 2 नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करना है इस साइड, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से क्या हुआ, इधर जो हमारे पास 2 नेगेटिव चार्ज थे और इस साइड भी हमारे पास 2 नेगेटिव चार्ज हो गए, यानी कि दोनों आपस में क्या हुआ, एक तरीके से कैंसल आउट हो गए हैं। ठीक है, अभी काटना नहीं है, अभी केवल देखना है कि भाई कैंसल आउट हो सकते हैं। ठीक, अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा, नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे भाई कि नेक्स्ट स्टेप क्या था भाई, टू इक्वल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोथ द रिएक्शन। दोनों रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन की संख्या को बराबर करना है। तो दोनों रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं भाई। इस रिएक्शन में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस रिएक्शन में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अच्छा अब दोनों रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस पूरे रिएक्शन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे,
ठीक। और इस रिएक्शन को पूरे क्या करें, पूरे इस रिएक्शन को हम क्या करें 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या हो जाएगा हमारे इलेक्ट्रॉन इक्वल हो सकते हैं। कैसे? 2 का मल्टीप्लीकेशन अगर 3 इलेक्ट्रॉन से हो जाएगा तो वो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इसमें अगर 3 का रिएक्शन 2 इलेक्ट्रॉन से हो जाएंगे तो वो भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, चल देखते भाई। अब एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके एक जगह साफ सुथरा लिख लेते हैं इधर। ठीक है, देखो, ट्वाइस इसका 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी हुआ है, सब में हुआ है, 2MnO4 माइनस, ठीक, प्लस इसमें भी मल्टीप्लाई होगा 2 का, तो ये हो जाएगा 8H प्लस, ठीक, गिव्स 2 का मल्टीप्लाई इधर भी हो जाएगा, किधर गया यार, 2 का मल्टीप्लाई इधर भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्वाइस MnO2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो ये हो जाएगा 4H2। ठीक है, ये रिएक्शन हमारे पास बैलेंस हो गई। ठीक है, इधर वाली रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब इधर वाले रिएक्शन को बैलेंस करते हैं मल्टीप्लाई करके, 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6I माइनस गिव्स 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो 3I2 प्लस 3 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अच्छा, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे जो मेन काम था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमें लास्ट स्टेप पे क्या करना है, दोनों रिएक्शंस को एक साथ मर्ज करना है। जो लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई चीजें हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड पे इकट्ठा कर लेंगे, और राइट हैंड साइड लिखी हुई चीजों को राइट हैंड साइड इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जैसे जो चीजें लिखी हैं, फॉर एग्जांपल इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे ये है और इसमें लेफ्ट हैंड साइड में ये है, तो लेफ्ट और लेफ्ट वाले साइड वाले चीजों को एक साथ लाओ और लिखो यहाँ पे ट्वाइस MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 6I माइनस। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड चीजें हो गई। अब हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड की चीजों में। ठीक है, गिव्स, ये हमारे पास राइट हैंड साइड की चीजें हैं, ये जो है हमारे राइट हैंड साइड की चीजें हैं। ठीक है, अब इनको हम क्या करते हैं, एक साथ लिख लेते हैं। क्या है, ट्वाइस MnO2 प्लस 4H2O प्लस 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अच्छा देखो, कोई चीज ऐसी तो नहीं जो कट रही है, कोई चीज ऐसी है जो कट रही है। अच्छा देखो, एक चीज रह गई यहाँ पे, एक चीज यहाँ पे रह गई, यहाँ पे हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया था, 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया था, वो मैंने छोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को भी ऐड करना है, तो 3 2 जार 6 इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करना भूल गए थे हम। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे हम 6 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिख लेते हैं, ये रहा 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा, अब देखो, अब इधर ध्यान दो, अब इधर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी 6 इलेक्ट्रॉन है और राइट हैंड साइड में भी क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। ठीक है, अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स को मैंने क्या किया, कैंसिल आउट कर दिया, और कैंसिल आउट करने के बाद जो फाइनल रिएक्शन आएगा वो आएगा हमारा ट्वाइस MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 6I माइनस गिव्स ट्वाइस MnO2 प्लस 4H2O प्लस 3I2। ठीक है, और ये जो एक्शन, ये जो आंसर आता है, ये आंसर आपका किस में होता है, ये आंसर होता है आपका एसिडिक मीडियम में। ठीक है, ये जो आंसर आया वो किस में होता है, एसिडिक मीडियम में। अब इसी में हम समझ लेते हैं कि अगर इस रिएक्शन को हमें बेसिक मीडियम में करना होता, जो कि यूजुअली क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है, अगर इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना होता तो हम क्या करते हैं, सबसे इजी स्टेप है, देखो, हमें क्या करना है कि यहां पे देखेंगे हम H प्लस आयन कितने हैं, किसी भी रिएक्शन में देखेंगे कि H प्लस आयन कितने हैं। ठीक है, उतने ही OH आयन लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों तरफ ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, स्टेप क्या है, नोट check number of H plus ion in the reaction and add OH minus एक सेकेंड,
यहां पे लिखो एड सेम नंबर ऑफ OH माइनस ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। क्या करना है देखो, अब जरा इस रिएक्शन में देखो, अब हमारे पास यहाँ पे 8S था, ठीक है, मैं काम करते हैं इसको कॉपी कर लेते हैं। अब देखो, अब सपोज करो कि इधर 8H प्लस था हमारे पास, ठीक है, 8H प्लस था, तो हम क्या करेंगे 8OH माइनस इस साइड लिखेंगे और 8OH माइनस, एक सेकेंड, यहाँ पे 8OH माइनस इस साइड लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, दोनों तरफ 8OH माइनस लिखने से रिएक्शन बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर काट दोगे तो फिर वही वाली रिएक्शन रहेगी, यानी कि हमने सही किया, ठीक है। लेकिन जरा एक बात ध्यान दीजिए, ये 8H प्लस और 8OH माइनस आपस में मिलके क्या करेंगे, ये दोनों आपस में मिलके 8H2O का फॉर्मेशन कर लेंगे। क्या करेंगे, 8H2O का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। जैसे ट्वाइस MnO4 माइनस प्लस 8H2O प्लस 6I माइनस गिव्स ट्वाइस MnO2 प्लस 4H2O प्लस 3I2 प्लस 8OH माइनस, ठीक है। अच्छा, अब इतना हो जाने के बाद जरा आप चेक करिए, आपके पास इधर 8H2O है और इस साइड में क्या है 4H2O। आप इस 4H2O को क्या करिए, इधर ले जाइए और 8H2O में से माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो यही रिएक्शन आपका हो जाएगा, ये जो रिएक्शन है आपका हो जाएगा ये जो रिएक्शन है आपकी इसमें हो जाएगा, यहाँ पे ये 8H2O की जगह ये आपका हो जाएगा 4H2O, ठीक। और इधर से आप क्या करेंगे 4H2O को हटा देंगे, ठीक है, क्या करेंगे 4H2O को हटा देंगे, ठीक है। और ये जो आपका आंसर आया है वो आंसर है आपका इन बेसिक मीडियम, ठीक है। ये जो आंसर आपका किस में आया है, इन बेसिक मीडियम, ठीक है। यानी आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपको रिएक्शन कहा है चाहे बेसिक में करिए चाहे एसिडिक में करिए, आपको स्टेप जो फॉलो करना है वो कौन सा फॉलो करना है, एसिडिक मीडियम वाला, ठीक है। पूरा स्टेप आपको क्या करना है, एसिडिक मीडियम का फॉलो करना है, ठीक है। क्या करना है, एसिडिक मीडियम वाला फॉलो करना है। और अगर लास्ट में कहेगा कि, या स्टार्टिंग में ही अगर कहता है बेसिक मीडियम है, तो भी आप एसिडिक मीडियम वाला स्टेप फॉलो करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, इस OH माइनस की मदद से क्या करेंगे, उस रिएक्शन को बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये था तरीका हमारा किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेके कहिए तो समझा दिया जाए। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का ही एग्जांपल उठाते हैं कोई भी। जैसे सपोज करिए हमारे पास रिएक्शन है MnO4 माइनस प्लस SO2 गिव्स Mn2 प्लस प्लस HSO4 माइनस, ठीक है। अब ये रिएक्शन हमको दी हुई है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। एक है हमारा MnO4 माइनस चेंज टू Mn2 प्लस, और जो दूसरा रिएक्शन है उसको लिख लेते हैं यहाँ पे SO2 चेंज टू HSO4 माइनस, ठीक है। पहला काम हो गया, पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप था क्या, कि हमें मेन एलिमेंट को बैलेंस करना है। अब देखो इधर हमारे पास एक Mn है और इधर भी हमारे पास एक Mn है, यानी कि मेन एलिमेंट बैलेंस है इसमें। इसमें देखते हैं इधर भी हमारे पास एक सल्फर है और इधर भी हमारे पास एक सल्फर है, मेन एलिमेंट बैलेंस है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप था कि हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना था। क्या करना था, ऑक्सीजन को बैलेंस करना था। अच्छा, अब देखो इधर आपके पास 4 ऑक्सीजन लगे हुए हैं और इधर आपके पास 0 ऑक्सीजन है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 4H2O ऐड करेंगे। क्यों 4H2O ऐड करेंगे, कि 4 इंटू 0, सॉरी 4 इंटू ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन हो गया और इधर भी आपके पास 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। अच्छा, इधर ऑक्सीजन देखो, इधर आपके पास 2 ऑक्सीजन है और इधर आपके पास 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस 2 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2H2O को ऐड करेंगे, ठीक है। इससे क्या हुआ, 2 ऑक्सीजन आपके पास और आ गए, तो
2 + 2 कितना हो गया? 4 ऑक्सीजन। और इस साइड भी आपके पास कितने ऑक्सीजन हो गए? 4 ऑक्सीजन। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या था? हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना था। नेक्स्ट स्टेप में हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना, तो चलो देखते हैं भाई। इधर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में कोई हाइड्रोजन नहीं है, राइट हैंड साइड पे इधर हमारे पास 8 हाइड्रोजन है। ठीक, तो राइट हैंड साइड पे 8 हाइड्रोजन है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी हम क्या करेंगे? 8H+ ऐड करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहां देखते हैं, इधर हमारे पास कितने हाइड्रोजन है? इधर हमारे पास 4 2s are 8, सॉरी 2 × 2 4 हाइड्रोजन यहाँ पे पड़े हुए हैं, और इधर हमारे पास कितने हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर है। ठीक है, यानी कि अल्टीमेटली देखा जाए तो इधर 3 हाइड्रोजन है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे 3H+ और ऐड कर देंगे, जिससे कि इधर की जो हाइड्रोजन है और इधर के हाइड्रोजन है वो बैलेंस हो गए हैं। ठीक है, इधर भी आपके पास 4 हाइड्रोजन और इधर भी आपके पास कितने हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या था? हमें चार्ज बैलेंस करना था, तो आइए देखते हैं चार्ज कैसे बैलेंस होगा। इधर 8 पॉजिटिव चार्ज है और 1 निगेटिव चार्ज है, यानी कि टोटल 7 पॉजिटिव चार्ज है, और राइट हैंड साइड में देखा जाए तो 2 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? 7 पॉजिटिव चार्ज इधर, 2 पॉजिटिव चार्ज इधर, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर दे तो दोनों तरफ के जो चार्ज होंगे वो बैलेंस हो जाएंगे, यानी कि 7 पॉजिटिव चार्ज प्लस 5 इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, 7 पॉजिटिव चार्ज प्लस 5 इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव चार्ज कितने हो जाएंगे? 2 पॉजिटिव चार्ज। और इधर भी आपके पास क्या है? 2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अच्छा, इधर देखते हैं भाई, इधर आपके लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी चार्ज नहीं है, राइट हैंड साइड पे क्या है? 1 निगेटिव और 3 पॉजिटिव चार्ज, यानी कि अल्टीमेटली यहाँ पे आपके पास 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो 2 पॉजिटिव चार्ज को इक्वल करने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करते ही 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव चार्ज आपके कितने हो गए? 0 हो गए। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप था कि हमें दोनों तरफ, दोनों रिएक्शंस में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में और रिडक्शन रिएक्शन में, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है या इलेक्ट्रॉन को बराबर करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए हम पूरे रिएक्शन को, जैसे सपोज करो ये जो हमारा रिएक्शन है, अब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस रिएक्शन को हम क्या करते हैं? 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 5 2s are 10 हो जाएंगे, इधर 2 × 5 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस रिएक्शन को एक साथ लिख लेते जरा। ट्वाइस MnO4 माइनस प्लस 2 × 8 यानी कि 16H प्लस 5 × 2 that is equal to 10 electron gives twice Mn2 plus 4 2s are 8H2O। ठीक है, इधर देखते हैं, इधर हमारा 5 से मल्टीप्लाई हो तो हो जाएगा 5SO2 प्लस 5 2s are 10H2O। ठीक, गिव्स 5HSO4 माइनस, ठीक, प्लस 3H प्लस इंटू 5 3 5s are 15H प्लस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। हो गया। अब हम क्या करेंगे? दोनों रिएक्शंस को एक साथ कंबाइन करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीजें ये हैं। ठीक है, इनको एक साथ लिख लेते हैं। ट्वाइस MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 5SO2 प्लस 10H2O। ठीक, गिव्स, अब राइट हैंड साइड वाली चीजों को एक साथ करेंगे। ठीक, राइट हैंड साइड में ये है और ये है, इसको लिखेंगे ट्वाइस Mn2 प्लस 8H2O, ठीक, प्लस 5HSO4 माइनस प्लस 15H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा, इतना करने के बाद अब आप जो भी इधर काटा पीटा करना है, ठीक है, जो भी काटना पीटना है काटिए। ठीक है, अब इधर देखिए, इधर आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, पहला पार्ट। दूसरा देखो, इधर 16H+ है और इधर आपके पास कितना है? 15H+। तो इस 15H+ को अगर इधर ले जाएंगे तो माइनस 15H+ हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा ट्वाइस MnO4 माइनस, और 16H+ में से 15H+ जाएगा तो हो जाएगा H+, यानी कि 1H+। ठीक, अच्छा, प्लस
5SO2। अच्छा, इधर आपके पास 10H2O है और इधर आपके पास कितना H2O है? 8H2O। इस 8H2O को 10H2O में से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2H2O। तो यहाँ पे बगल में लिख देंगे हम 2H2O। ठीक, गिव्स ट्वाइस Mn2 प्लस, और H2O जा चुका है, ठीक है, H प्लस जा चुका है, तो यहाँ पे प्लस में आएगा हमारा 5HSO4 माइनस। ठीक है, और ये आपका जो रिएक्शन बैलेंस हुआ है ये किस मीडियम में बैलेंस हुआ है? एसिडिक मीडियम में बैलेंस हुआ है। किस में बैलेंस हुआ है? एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो गया। ठीक है, अच्छा, अगर इसी रिएक्शन को कह देता है कि सर इस रिएक्शन को जरा सा आप बैलेंस कर दीजिए बेसिक मीडियम में, तो जितने H प्लस इधर लगे हैं इतने H प्लस उतने OH माइनस भी आप ऐड करेंगे, तो ये रिएक्शन आपका हो जाएगा, ये रिएक्शन हो जाएगा ट्वाइस MnO4 माइनस प्लस H प्लस प्लस 5SO2 प्लस 2H2O gives twice Mn2 प्लस प्लस 5HSO4 माइनस। ठीक है, क्या करेंगे आप इसमें? आप इसमें जितना H प्लस है उतना ही क्या करेंगे? OH माइनस इस साइड और OH माइनस इस साइड ऐड करेंगे। ठीक है, एक H प्लस है तो एक OH माइनस ऐड कर दिए। ठीक, अच्छा, अब हुआ क्या कि एक H प्लस और एक OH माइनस आपस में मिलकर क्या बना लिए? एक H2O का फॉर्मेशन कर लिए। क्या कर लिए? एक H2O का फॉर्मेशन कर लिए। तो ये रिएक्शन हो जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस H2O प्लस 5SO2 प्लस 2H2O gives twice Mn2 प्लस प्लस 5HSO4 माइनस प्लस OH माइनस। ठीक, अच्छा, अब ये 2H2O सॉरी 1H2O और 2H2O आपस में मिलकर 3H2 हो जाएंगे, तो रिएक्शन हो जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस 3H2O प्लस 5SO2 gives twice Mn2 प्लस प्लस 5HSO4 माइनस प्लस OH माइनस। ठीक, ये रिएक्शन आपका किस में बैलेंस हो गया? ये रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया इन बेसिक मीडियम। ठीक है, चलिए, तो ये सारा जो मेथड था ये था आपका कि किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को अगर आपके कोई भी नीट या फिर IIT या फिर कोई भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, तो सबसे इजीएस्ट मेथड यही है। ठीक है, इससे आप क्या करेंगे? बेसिक मीडियम हो चाहे एसिडिक मीडियम हो, इजीएस्ट मेथड से आप क्या करेंगे? रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।